Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. As all of you know that yesterday जो हमने एक लेक्चर मैंने दिया था रामसर साइट्स पे, तो बीच में मैंने वो रोका था, फिर तो उसी का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे और जो नई 11 साइट्स ऐड हुई रामसर लिस्ट में वो भी देखेंगे और टोटल 75 जो लिस्ट है, जो आइटम्स है उसमें रामसर लिस्ट में जो 75 साइट्स है इंडिया में वो भी हम देखेंगे और कुछ के मैं निमोनिक्स भी बोलूँगी कि आपको जो है मेमोरी ट्रिक्स आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिर से यहाँ से फैक्ट्स अबाउट द रामसर साइट्स इन इंडिया। कुछ फैक्ट्स जो है बहुत ज़रूरी है जो आपको पता होने चाहिए। तो उसमें हम यहाँ तक पहुँच गए थे। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको कल बताया कि ओढ़नी एक कौन ओढ़ती है, एक लड़की ही ओढ़ती है और लड़की का नाम के पीछे हमेशा ए आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि छिलका के पीछे भी एक लड़की का नाम है। तो ओढ़नी ओढ़ती है लड़की, तो ओडिशा में है। छिलका लेक कहाँ पे है? ओडिशा में है। ऐसे आप इसको याद रखोगे और कभी आपको भूलेगा नहीं। तो छिलका लेक कहाँ पे है? ओडिशा में है। और क्लाइडो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। ठीक है, वायर द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड एडेड टू द रामसर साइट्स ऑफ इंडियन लिस्ट इन 1981। तो 1981 में ये रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड किया गया था इन दो को। ठीक है, छिलका लेक और क्लाइडो नेशनल पार्क को। अभी अगर हम देखेंगे 15 अगस्त 2022 को 75 रामसर साइट्स है इंडिया में। और क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 2022 में और इंडिया ने बोला कि कम से कम 75 साइट्स रामसर साइट्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करेगा और कंजर्व करेगा। ठीक है, अगर साउथ एशिया की बात की जाए, जो इंडिया है वो किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है। और किस पार्ट ऑफ एशिया में है? इंडिया एशिया के सादर्न में आता है। ठीक है, सादर्न एशिया में आता है। तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया के पास है। ठीक है, क्योंकि साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज आती है। तो जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स है, इंडिया है। ठीक है, तो ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज ही हैं। और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो यहाँ से भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये आपको पता है एक सर्कल में आता है। तो जो एशिया है उसके बिल्कुल सादर्न साइड से, सादर्न टिप पे, तो उसमें से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर अगस्त 2022 की बात करेंगे, तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया विद 14 इंडियन वेटलैंड्स एंड फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश विद 10 वेटलैंड्स ऑन द लिस्ट। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है। और कितनी रामसर साइट्स तमिलनाडु में है? 14 इंडियन वेटलैंड्स को रामसर लिस्ट में डाला गया है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है जहाँ पे 10 वेटलैंड्स लिस्ट में है। ठीक है, तो रामसर लिस्ट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ की है? तमिलनाडु और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु की 14 है और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स है। अच्छा, यहाँ पे आपको याद रखना है रेणुका वेटलैंड जो है, रेणुका वेटलैंड इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड रामसर साइट ऑफ इंडिया। इन रामसर साइट्स में सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? वो है रेणुका वेटलैंड। तो रेणुका वेटलैंड जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड रामसर साइट ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है ज़रूरी। सुंदरबन जो है, मैंने आपको कल भी बताया, सुंदरबन एक डेल्टा है। डेल्टा हमेशा ट्रायंगुलर होता है। सुंदरबन जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला के बनाते हैं और सब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में। ठीक है, वेस्ट बंगाल साइड से आती है। सुंदरबन जो है वहाँ पे सबसे बड़ा वो कौन बनाता है? मजोली आइलैंड है सुंदरबन में। तो सुंदरबन लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। स्मॉलेस्ट कौन है? रेणुका वेटलैंड। राइट, तो यहाँ तक ये बातें आपने याद रखी, शाबाश। इसके बाद है 75 रामसर साइट्स इन इंडिया इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि 2022 जो है 2022 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है इंडिया के, इंडिपेंडेंस था इंडिया के लिए, तो इसलिए 75 रामसर साइट्स है। तो इसलिए इंडिया ने ऐड किया 11 न्यू वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। राइट, तो यहाँ तक हमने ये याद रखा। तो टोटल 13,1326,677
13,26,677 हेक्टेयर्स आती है रामसर साइट्स के अंडर इंडिया में। ठीक है, तो 28 बेसिकली 28 साइट्स नई ऐड की गई क्योंकि 2020 के बाद क्या हुआ, पहले 14 साइट्स को ऐड किया गया 2021 में और 19 को 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से दिखा के है कि तमिलनाडु जो है उसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है और उसके बाद उत्तर प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है। तमिलनाडु में 14 है और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है गोवा, कर्नाटक और मिजोरम। गोवा, कर्नाटक एंड मिजोरम गॉट देयर फर्स्ट रामसर साइट्स दिस ईयर। यहाँ पे THEIR आएगा दियर। ठीक है, तो इस साल 2022 में पहला रामसर साइट इन 3 स्टेट्स को मिला। कर्नाटका के पास कोई रामसर साइट नहीं था तो 2022 में उसको एक रामसर साइट उसको रिकग्निशन मिला। मिजोरम को पहली बार मिला और गोवा को। तो गोवा, कर्नाटका और मिजोरम को इस साल पहली बार कोई रामसर साइट कोई वेटलैंड रामसर साइट की लिस्ट में डाली गई। अब जो ये 9 साइट्स है, इंडिया के टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितने हो गए? 75। ठीक है, और सबसे ज़्यादा है साउथ एशिया में इंडिया के पास रामसर साइट्स। राइट, अच्छा, जो हाल में 11 न्यू साइट्स ऐड की गई, उसमें से तमिलनाडु को 4 नई साइट्स ऐड की गई, 3 ओडिशा में ऐड की गई, 2 जम्मू एंड कश्मीर में ऐड की गई और 1 मध्य प्रदेश में और 1 महाराष्ट्र में। और मुझे बहुत खुशी हुई, आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन सीइंग द कमेंट्स। बहुत सारे बच्चों ने कल जम्मू एंड कश्मीर की जो रामसर साइट्स है जो नई 2 ऐड की गई उनका नाम लिखा था और दैट वॉज करेक्ट। वेरी वेरी गुड। ठीक है, 4 तमिलनाडु में की ऐड की गई, 3 ओडिशा, 2 जम्मू एंड कश्मीर, 1 मध्य प्रदेश और 1 महाराष्ट्र में। तो ये 11 रिसेंटली ऐड किया गया इनको। तो ये जो 11 है हम एक एक करके देखेंगे। ये 11 जो नई ऐड हुई है इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ओडिशा का सबसे पहले लिखा गया है, इसमें कौन ऐड किया गया? तम्पारा लेक। अब मुझे बता, मैंने क्या बताया था? ओडिशा ओढ़नी कौन ओढ़ती है? लड़की ही ओढ़ती है और लड़की का नाम हमेशा ए पीछे आता है। जैसे मैंने छिलका बोला था, छिलका लेक कहाँ है? ओडिशा, और वो पहली रामसर साइट थी। और तम्पारा लेक अब ऐड किया गया है रामसर साइट्स में। ये भी कहाँ पे है? ओडिशा में। तम्पारा दिखता है लड़की का नाम? बिल्कुल दिखता है, तो ओढ़नी लड़की ही ओढ़ती है। तम्पारा लेक इज इन ओडिशा और तम्पारा लेक इज नाउ अ रामसर साइट विच इज इन ओडिशा। राइट, इसके बाद हीराकुद रिजर्वायर। अब मुझे बताओ, हीरा किसका नाम होता है? लड़की का नाम होता है। तो हीराकुद रिजर्वायर जो है वो भी ओडिशा में है। ये भी नई रामसर साइट है जो इसको ऐड किया गया है। तो हीराकुद रिजर्वायर इज ऑल्सो इन ओडिशा एंड हीरा इज ऑल्सो अ गर्ल नेम। ठीक है, तो हीराकुद रिजर्वायर भी ओडिशा में है। उसके बाद ओनुस्पा लेक। ओनुस्पा को पीछे से ए है, ओनुस्पा भी लड़की वाला नाम है। ओनुस्पा लेक जो है ये भी लड़की ही ओढ़नी होती है, तो ये भी ओडिशा में है। ठीक है, तो ये 3 आप याद रख लेना। छिलका तो ऑलरेडी आपको पता है। तम्पारा लेक ओडिशा में नया ऐड किया गया। हीराकुद रिजर्वायर ओडिशा में नया ऐड किया गया। ओनुस्पा लेक ओडिशा में ये भी नया ऐड किया गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, राजा जो पहले थे ना वो मध्य भारत में होते थे, सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में इसलिए मध्य प्रदेश क्यों है? क्योंकि ये मिडल इंडिया में आता है, बिल्कुल सेंटर पे आता है। तो मध्य प्रदेश में जो ये यशवंत राज महाराज होते थे, पहले बादशाह रूलर ही यहाँ पे होते थे। तो यशवंत सागर जो है ये कहाँ पे होगा? यशवंत राज कहाँ पे रूल करता था? मध्य प्रदेश में। तो यशवंत सागर जो है मध्य प्रदेश में है, जो कि नया एक वेटलैंड रामसर साइट ऐड किया गया रामसर लिस्ट में। वेटलैंड यशवंत सागर, और यशवंत राजा कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में। तो यशवंत सागर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसके बाद चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी। आपने देखा होगा, इससे बाद हम एक और पढ़ेंगे पॉइंट वो बर्ड सेंचुरी। तो ये जो बर्ड सेंचुरी टाइप है ना, चित्रनगुड़ी, अनुमुड़ी, चित्रनगुड़ी, ये साधारण इंडिया का आता है ना, तो तमिलनाडु में है, जो कि नया ऐड किया गया है। चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी, अनुमुड़ी, चित्रनगुड़ी, ये तमिल लैंग्वेज की जैसे है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके बाद 6th नंबर पे सुशिंद्रम
थिरूर वेटलैंड कम्प्लेक्स। आपको पता है ये कम्प्लेक्सेस मॉडर्न टाइप्स में ही होते हैं और साउदर्न इंडिया बहुत फॉरवर्ड है, ठीक है। तो सुचिंद्रम थिरूर ये आता है ना कुछ तमिल कन्नड़ा लैंग्वेज ऐसा ही, तो ये भी तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कम्प्लेक्स भी तमिलनाडु में है, जिसको रामसर साइट एज अ रामसर साइट ऐड किया गया। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हो बर्ड सेंचुरी फिर से आ गया। उससे पहले भी हमने बर्ड सेंचुरी का देखा, वो भी तमिलनाडु में था। वधुवर बर्ड सेंचुरी भी तमिलनाडु में है। तो वधुवर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, ओके। चित्रांगुंडी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। तो आपको नाम से ही पता चलेगा, याद रहेगा कि ये सब कुछ कहाँ पे, ये रामसर साइट्स कहाँ पे, तमिलनाडु में है। इसके बाद एक और बर्ड सेंचुरी कंजीरा कुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। तो ऑब्वियसली ये सारे नाम एक जैसे हैं, आपको दूर देख के ही समझ आ जाएगा। अच्छा, तो ये दो आंसर्स कल बच्चों ने खुद ही लिखे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, हाईगाम, मुझे बताओ गाम क्या होता है? गाम कश्मीरी लफ्ज़ है जो कि एक विलेज को बोला जाता है, ठीक है। गाम एक कश्मीरी वर्ड है जो कि विलेज को बोलते हैं। हम बोलते हैं कि गाँव के है ना, गाम हम बोलते हैं कश्मीरी में कि ये कहाँ गाम छासा, ये गाम मतलब विलेज है, ठीक है, विलेज एरिया है। तो हाई गाम तो इस दूर से दिखता है कि कश्मीरी है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये कश्मीर का वेटलैंड है। हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि रिसेंटली ऐड किया गया, उन 11 में से एक ये भी है जो कि कश्मीर से है, तो हम बोल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का ये रामसर साइट है जो कि रिसेंटली एक वेटलैंड ऐड किया गया एज रामसर साइट। हाईगाम इसका नाम है, हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद है शालबुग। शालबुग भी एक कश्मीरी वर्ड है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कश्मीरी शाल बहुत मशहूर होती है, पश्मीना शाल। तो शालबुग जम्मू एंड कश्मीर से ही है। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि एज अ रामसर साइट जिसको ऐड किया गया। तो ये 11 आपने याद रखे। मैंने आपको न्यूमोनिक्स भी सिखाया। शालबुग, आप कश्मीरी शाल मशहूर होते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर। हाईगाम, गाम एक कश्मीरी वर्ड है तो जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, बर्ड सेंचुरी वाले कंजीरा कुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, वधावर बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु, शिशुंदरम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु, ओके। चित्रांगुंडी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। यशवंत राजा कहाँ पे था? मध्य भारत में था, तो यशवंत राज सागर मध्य प्रदेश। उनुस्पा लेक ओडिशा, हीराकुंड रिजर्वायर ओडिशा, तंपारा लेक ओडिशा। मुझे उम्मीद है इन शॉर्टकट्स मेमोरी ट्रिक से आपको याद रहा होगा, ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे 75 स्टेट्स का मैंने दिया है, और भी मैं कुछ निमोनिक्स बोलूँगी सो दैट कि आपको ये कंप्लीटली जो है याद रहे आज से। तो मैं और भी कुछ ट्राई करूँगी आपको निमोनिक्स बोलने की। जैसे सबसे पहले मैं इस लिस्ट के गो थ्रू हम करेंगे और आप, मुझे उम्मीद है आप भी इसको याद रखोगे। अष्टामुडी वेटलैंड कहाँ पे है? केरला। ये अनुमुड़ी मुड़ी ये सारा कुछ साउदर्न इंडिया का होता है। अष्टामुड़ी कहाँ पे? केरला में। ब्यास कंजर्व रिजर्व, आपको पता है ब्यास रिवर कहाँ से बहता है? पंजाब से, तो ऑब्वियसली ये भी पंजाब में होगा। ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा ना रिवर्स का। अच्छा, ये देखो बितारनिका मैंग्रोव। बितारनिका लड़के का नाम लगता है कि लड़की का, ये भी बितारनिका है ना, तो कहाँ पे? ओढ़नी, लड़की ही ओढ़ती है, तो ओडिशा में बितारनिका। और बितारनिका कोस्ट भी है ओडिशा में, जहाँ पे टर्टल्स जो है मास नेस्टिंग करते हैं। तो बितारनिका जो है ऑलिव रेडी टर्टल्स के लिए मशहूर भी है। तो बितारनिका एक लड़की का नाम लगता है। बितारनिका मैंग्रोव जो है ओडिशा में है, रामसर साइट है। बोज वेटलैंड्स, आपको अब इस बोज को कैसे याद रखोगे? देखो कैसे याद रखोगे। बोज मतलब BO, ठीक है ना। आपको पता है मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अब भोपाल का बो देखो और ज डालो, बोज। बोज मतलब भोपाल, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चंद्रा ताल, देखो ये चंद्रा ताल आप कैसे याद रखोगे? हिमाचल प्रदेश का आप याद रख लेना PCR। हिमाचल प्रदेश का पुलिस जो है ना बहुत अच्छा है, उसका पुलिस का एक अलग से डिपार्टमेंट, अंदर से डिपार्टमेंट एक विंग होता है PCR। हिमाचल प्रदेश का PCR बहुत अच्छा है, ये आप याद रख लेना। ये C जो है ना, ये चंद्रताल है। ये जो C है दैट इज चंद्रताल, सॉरी। तो चंद्रताल जो है रामसर साइट कहाँ पे है? चंद्रताल रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का आपने याद रखा, चंद्रताल C से आता है। PCR आपको याद रखना है, और POR क्या है वो आगे लिस्ट में है। छिलका लेक कहाँ पे? छिलका लड़की का नाम, ये है ओडिशा में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, शाबाश। यहाँ तक
ऑलमोस्ट मैंने न्यूमोनिक्स हर एक के बोले और आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद दीप पोर बील। तो असम थोड़ा सा मेन इंडिया से थोड़ा दूरी है ना, तो वहाँ पे दीप जलाने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आसाम नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ से हम दीप लेके जाते हैं आसाम। तो दीप बोरबिल कहाँ पे है? ये आसाम में है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये सबको पता है। कलकत्ता कहाँ पे है? ये बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो ईस्ट कोलकाता से ही पता चलता है कि, और ईस्टर्न साइड से क्या है? वेस्ट बंगाल ही है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। हेराइक वेटलैंड्स, देखो हेराइक वेटलैंड्स जो है ना, ये पंजाब में है। इसके लिए भी आपको मैं एक न्यूमोनिक्स बोलूँगी, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। हेराइक वेटलैंड्स कहाँ पे है? ये पंजाब में है। होकिरा वेटलैंड जो है, आप कैसे याद रखोगे? होक एक कश्मीरी वर्ड है, HOK होक, ठीक है। होकिरा वेटलैंड भी जम्मू एंड कश्मीर में है। कांजली वेटलैंड भी कहाँ पे है? पंजाब में है। इसके लिए मैं ये और एक पंजाब का आएगा, तो मैं आपको तीनों का एक ही न्यूमोनिक्स बताऊंगी। कांजली वेटलैंड कहाँ पे है? पंजाब में। ये न्यूमोनिक्स लिख के लो, 2-3 बार पढ़ोगे तो सारे 75 रामसर साइट्स आपको आ जाएंगे। कोलाइडो नेशनल पार्क के बारे में आपको बोला, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। पहला ही मैंने आपको इसके बारे में बोला। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पे है? देखो केशवपुर मियानी से ही पता चलता है, ये सिख का हमें बताना है, सिखिज्म का नाम से ही पता चलता है। तो सिख्स कहाँ ज़्यादा रहते हैं? पंजाब में। तो इससे आप ही याद रख सकते हो। कुलूरू लेक बहुत एक मशहूर है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। लोकतक लेक एक फ्लोटिंग लेक है, ये बहुत मशहूर है, ये मणिपुर में है। क्योंकि लोकतक लेक आपको पता याद रखना है, फ्लोटिंग लेक, ओनली फ्लोटिंग लेक हियर, तो ये मणिपुर में है, ये बहुत ही मशहूर है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, सरदार पटेल ने बहुत काम किया है गुजरात में, ठीक है। सरदार सरोवर और उनका जो है स्टैचू भी बनाया गया है गुजरात में। तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? गुजरात में है। नदुर मधामेश्वर, तो M ही है, महाराष्ट्र। मधामेश्वर तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। नंगल वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी पंजाब में है, क्योंकि नंगल और एक दंगल हुई थी मूवी, तो वहाँ पे आप देखो कि जो दंगल हुई है ना, पंजाबी जो है बहुत अच्छे से जीतते हैं वो। तो नंगल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? जब नंगल में दंगल होती है, पंजाबी जीतते हैं, तो ये पंजाब में है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, देखो ये मुस्लिम नेम है ना, तो आगरा में ज़्यादा मुस्लिम्स होते हैं, वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, तो आगरा से पता ही है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में है। पॉइंट क्लेमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, मैंने आपको बताया था बर्ड सेंचुरी का एक पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि जो तमिलनाडु है ना, वो लास्ट टिप पे, वो साउथ इंडिया में आता ना, बिल्कुल ऐसे इंडिया का जो टिप है, यहाँ साइड से है तमिलनाडु, तो लास्ट पॉइंट पे है तमिलनाडु, ऐसे आप याद रखोगे। तो पॉइंट क्लेमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पोंग डैम लेक कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। मैंने आपको बोला था, C वाला चंद्रताल बोला था, PCR याद रखने के लिए बोला था, तो P से क्या आता है? पोंग डैम लेक, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है PCR, P से क्या होता है? पोंग डैम लेक, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। C क्या है? चंद्रताल लेक, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, रेणुका लेक, अब आ गया RB, PCR, पोंग डैम लेक, चंद्रथल और रेणुका लेक भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो आप याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश का पुलिस बहुत विट्टी है, उनका एक विंग है PCR, हमेशा पुलिस का होता है। P फॉर पोंग डैम लेक, C फॉर चंद्रथल एंड R फॉर रेणुका लेक। शाबाश। रोपर वेटलैंड, रोपर से मैं आपको अभी न्यूमोनिक बोलूँगी। रोपर जो है पंजाब में है। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। RR रुद्र त्रिपुरा, ठीक है। रुद्रा के पास त्रिशूल था, तो रुद्र सागर त्रिपुरा में है। समान बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये सारे S वाले जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के। समान बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सांबर लेक राजस्थान, ये सांबर लेक बहुत ही मशहूर है, क्योंकि राजस्थान थोड़ा सा ये डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे लेक कम पाए जाते हैं। तो सांबर लेक जो है संभाल के रख लेना, पानी वहाँ पे कम है। सांबर लेक राजस्थान में है, ठीक है। तो इसके बाद संदी बर्ड सेंचुरी फिर से S से आ गया, उत्तर प्रदेश में। सरसा नवार झील फिर से S से आ गया, ये भी उत्तर प्रदेश में है।
सस्थमाकोटा लेक ये केरला में है। सुरिनसर मानसर जम्मू एंड कश्मीर में है। ये ऐसे भी याद होगी, मानसबल लेक मशहूर है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है, सुरिनसर मानसर भी जम्मू एंड कश्मीर में है। सो मोररी, अब TSO सो ये डिफरेंट लैंग्वेज लगती है ना वो बुद्धिज्म वाली, तो ये लद्दाख में है। सो मोररी डिफरेंट है, लद्दाख भी डिफरेंट है, ये लद्दाख में है। अपर गंगा कहाँ से बहती है? उत्तर प्रदेश से, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला में है, क्योंकि बहुत मशहूर है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। वलूर लेक कहाँ पे? सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। सुंदरबन वेटलैंड कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, जो कि मैंने आपको बोला लार्जेस्ट साइट है। आसान बैरेज एशियन कंजर्व रिजर्व कहाँ पे? उत्तराखंड में, आसन, ठीक है। कंवरताल और कबरताल लेक कहाँ पे है? कंवरताल, एक कुंवर सिंह भी थे, वो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो बिहार के थे, तो कंवरताल या कबरताल लेक भी उसको बोलते हैं, ये बिहार में है। सुर सरोवर लेक उत्तर प्रदेश, एस से फिर से आ गया, सुर सरोवर, समान, है ना, ये आप देखो ये सारे एस से हैं। लोनार लेक महाराष्ट्र। सोकरथार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? लद्दाख लेह में है। ये उस ऑर्डर में यहाँ पे लिस्ट में है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है। तो TSO जिसको भी पहले आएगा ना वो लद्दाख वाला होता है। सुल्तानपुर गुरुग्राम हरियाणा, जो हरियाणवी बोलते हैं ना, हरियाणवी एक सुल्तान थे वहाँ पे, तो आप ऐसे ही जोड़ सकते हो उसको। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है हरियाणा में है। बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। जो सुल्तान हरियाणा का सुल्तान हरियाणवी बोलता था और बहुत बिंदास था, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क हरियाणा में है। बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है, क्योंकि हरियाणा का जो सुल्तान था वो बहुत बिंदास था। थोल लेक कहाँ पे है? गुजरात में है। वाधवाना वेटलैंड भी गुजरात में है। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर भी मुस्लिम है ना, हैदरपुर नाम, तो उत्तर प्रदेश में, राइट। खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गुजरात में, ठीक है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रख लेना। बखीरा जो है, बखेरियत से आप आगरा पहुंचो, ये मुसलमान ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि ऐसे याद रहेगा, बखेरियत आप पहुंचो तो बखीरा उत्तर प्रदेश है। कारिकली बर्ड सेंचुरी, फिर से बर्ड सेंचुरी आ गई, तमिलनाडु है, ठीक है। पालिकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु। पंचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु। सखिया सागर, देखो मध्य प्रदेश में जब जिस बासवंत का रूल था, तो फिर सखियाँ आपस में मिलती थी। मध्य प्रदेश में जब वो पानी लेते जाते तो सखियाँ आपस में मिलती थी, सखियाँ मध्यम चल के मिलती थी, तो सखिया सागर मध्य प्रदेश में है। पाला वेटलैंड कहाँ पे है? मिजोरम में है। कुथुकुलम बर्ड सेंचुरी, ये तो कुथुकुलम ये अनुमुड़ी कुथुकुलम, ये तो नाम से ही पता चलता है तमिलनाडु का है, राइट। अच्छा, गुल्फ ऑफ मन्नार, ये तो पता ही, गुल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे। विम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भी तमिलनाडु में है। विलो बर्ड सेंचुरी भी तमिलनाडु में है। विंदनथंगल बर्ड सेंचुरी भी तमिलनाडु में है। उदिया मरथादपुरम, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तमिलनाडु में है। देखो सतकोसिया जॉर्ज, सतकोसिया फिर से एक लड़की का नाम, ये कहाँ है? ओडिशा में। जितने भी मैंने आपको न्यूमोनिक्स बोले ना, अगर आप वो याद रखोगे ना, बाकी खुद ही ऑप्शंस में से आप आउट कर सकती हो। सतकोसिया फिर से लड़की का नाम, ओडिशा में। नंदा लेक कहाँ पे है? नंदा लेक गोवा में, क्योंकि गोवा जाके आनंद आता है, गोवा बीच पे जाके आनंद आता है, तो नंदा लेक गोवा में, राइट। देखो ये आपको याद आएगा, मेरा ये आपको हमेशा भी याद रहेगा। रंगाना थितु बर्ड सेंचुरी कर्नाटक में है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। तो वो जो राजा था ना वहाँ पे, जब फिर जो ये थी सखियाँ मध्यम चलती थी, तो वो सर पर पानी लेती थी। मध्य प्रदेश में सखियाँ मध्यम चलती थी तो वो सर पे पानी लेती थी, तो सिरपुर वेटलैंड भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ऐसे आप याद होंगे। अभी मैंने पढ़ा तंपारा लड़की का नाम ओडिशा में है। हीरा लड़की का नाम हीराकुद रिजर्वायर ओडिशा में है। अनुस्पा लड़की का नाम ओडिशा में है। यशवंत सागर रूरल यशवंत था, सखियाँ मध्यम चलती थी और सर पर पानी लेती थी, तो आया समझ। सिरपुर भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और यशवंत कहाँ पे रूलर था? मध्य प्रदेश में। चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी
मैंने आपको बताया तमिलनाडु, सुचिंद्र थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, विदावुर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, किरंजकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थाने क्रीक, थाने पुणे से थाना तक एक पहला जो लाइन स्टार्ट हुआ था, तो ये थाने भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। हाईगांव मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर, शालबुग भी मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर, ये 75th रामसर वेटलैंड है। अब जो यहाँ पे रहता है पीसीआर, मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश का, पोंगडम लेक, चंद्रथाल और रेणुका लेक, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो पीसीआर से आपको याद रहेगा। अब पंजाब का है, पंजाब का मैंने आपको याद रखना है, जो पंजाबी में क्या बोलते हैं, रब राखा, ठीक है, रब राखा बोलते हैं ना पंजाब में। तो रोपर लेक आर से, ठीक है, रखा के, कांजिला और HA हराइक, मैं आपको अभी यहाँ पे बताती हूँ। आपको पंजाब के लिए रब रखा याद रखना है, बाकियों को मैंने आपको ये बताया है। तो लेट अस चेक दैट अगेन, ऊपर है बहुत। आई होप आपको ये याद, पहले तो लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन आप जो ही इसको रिवाइज करोगे थोड़ा सा ही, तो ये आपको जो है आपको फिर याद रहेगा। लेट मी चेक आउट द पंजाब वाला, ये है रोपर वेटलैंड, थी ना, रब रखा, आर फॉर रब से रोपर वेटलैंड। उसके बाद ठीक है, तो इसके बाद है केशवपुर, एक और है कांजिला, ये देखो के से कांजिला, रब रखा, KHA, ठीक है, ये देखो हेराइक वेटलैंड्स, ठीक है, तो ये है पंजाब में। तो रब राखा से आर रोपर, के कांजिला, KHA हेराइक वेटलैंड्स, ठीक है, ये 3 पंजाब में। तो बाकियों की मैंने आपको अलग अलग से न्यूमोनिक्स बताए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्यों छोड़ोगे उसको। And you should, and an aspirant should know about these 75 Ramsar sites, because these are very important from ecological and environmental perspective. As you know, in every syllabus you see the ecology environment part. तो I hope ये रामसर sites वाला टॉपिक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। लास्ट मैंने yesterday आई अपलोडेड दिस फर्स्ट पार्ट हेयर, इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, तो वो देख के मैंने सेकंड पार्ट भी फिर इसका कंटिन्यू किया, और कल थोड़ी सी खांसी आई थी तो बंद करना पड़ा था इसको। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा उसका वो प्लीज़ पहला पार्ट देखें, क्योंकि वो ज़रूरी है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसी तरीके से कोई और टॉपिक चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाए माइंड में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो टॉपिक्स ला सकती हूँ, ठीक है, कोई भी जनरल स्टडीज़ किसी भी कंपोनेंट का टॉपिक। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।